आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आलोचना का पिता कहा जाता है हिंदी साहित्य में, और इनका हिंदी साहित्य इतिहास का ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का इतिहास ही कहते हैं उसको, वो भी काफी फेमस है। तो आइए इनके बारे में चर्चा करते हैं और इन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में ग्राम अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ग्राम अगोना, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में किनका जन्म हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और सन पूछे तो आप बताएंगे 1884 ईस्वी, 1884 ईस्वी को। आगे देखिए, इनकी मृत्यु थी 1941 ईस्वी में। देखिए हमने मृत्यु नहीं लिखी थी सभी की, इन्हीं की मृत्यु लिखी। इसका कारण है कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हिंदी में आलोचना के पिता कहे जाते हैं। इनके ग्रंथ को आधार ग्रंथ माना जाता है। कभी कभार जब डिस्कस किया जाता है या कोई चीज में कहते हैं ना उसको कि वो कोई चीज गलत है या सही है, उसका आधार निकालने के लिए इनके ग्रंथ को एक तरह से आधार ग्रंथ भी माना जाता है। आगे देखिए आप, इनकी कृतियों में सबसे फेमस यही है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये आप रट ही लीजिए, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य, और एक वो अपने कल पढ़ा था, हिंदी साहित्य का आदि का उद्भव और विकास, और किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत इंपोर्टेंट है भाई, किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इनका एक और ग्रंथ है प्रमुख, चिंतामणि। ठीक है, आगे देखिए, हिंदी शब्द सागर का संपादन किया इन्होंने, हिंदी शब्द सागर का भी संपादन किया। और शैशव काल में मातृ सुख से वंचित होना पड़ा, यानी कि जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ का क्या हो गया? निधन हो गया। माँ का निधन हो गया, इसलिए शैशव काल में इनको मातृ सुख से भी वंचित होना पड़ा। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने नागरिक प्रचारणी सभा काशी की पत्रिका का भी संपादन किया। एक तो हमने यहाँ देखा हिंदी शब्द सागर का संपादन किया है, और नागरिक प्रचारणी सभा काशी, उसके द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती थी उसका भी इन्होंने संपादन किया है। आगे देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे हैं। चिंतामणि 3 भागों में प्रकाशित इनका निबंध संग्रह है। कितने भागों में? 3 भागों में। चिंतामणि कितने भागों में? 3 भागों में। और क्या है? इनका एक निबंध है, निबंध संग्रह है। प्रथम भाग में, तो चिंतामणि के प्रथम भाग में भाव या मनोविकारों से संबंधित निबंध है, जैसे कि बुद्धि और आदर, प्रेम, और अपन कह सकते हैं श्रद्धा। ये सब क्या है? ये भाव या मनोविकार होते हैं अंदर के, क्रोध, भय, इन सभी से संबंधित निबंध किसमें है? इनके चिंतामणि के प्रथम भाग में। अपने इसका स्नातक स्तर में है इनमें से कुछ निबंध, तो अपने को पढ़ने भी हैं। दूसरे व तीसरे भाग में काव्य शास्त्रीय निबंध है। दूसरे और तीसरे में कैसे निबंध है? काव्य शास्त्रीय निबंध है। और पहले भाग में भाव या मनोविकार से संबंधित निबंध संकलित हैं। चिंतामणि नामक निबंध संग्रह पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। वेरी इंपोर्टेंट, पूछा जा चुका है। इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक किसके द्वारा सम्मानित किया गया? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के द्वारा। और किसके लिए? चिंतामणि निबंध संग्रह के लिए। किसके लिए? चिंतामणि निबंध संग्रह के लिए इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लास्ट है कि आचार्य शुक्ल को हिंदी में आलोचना का पिता कहा जाता है। भाई देख लीजिए, आचार्य शुक्ल को क्या कहा जाता है? हिंदी में आलोचना का पिता कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता सभी जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड। और इन्हें आलोचना का पिता, जब भी आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो इनके नाम के बिना पढ़ ही नहीं सकते आप। इन्होंने जो आलोचनाएं की, जो इन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए, जो लोगों के साहित्य इतिहास की आलोचनाएं लिखी, उनको पढ़े बिना आप इतिहास पढ़ ही नहीं सकते। इनका नाम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? हिंदी में आलोचना का पिता कहा जाता है। किसको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आलोचना का पिता किसे कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। अब इनमें अपने याद करने की कोशिश करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1884, ठीक है, अगोना, आचार्य जी याद रखो आप, अगोना में इनका जन्म हुआ। और जिला कौन सा? बस्ती। यानी कि याद रखो, शुक्ल का जन्म एक बस्ती में हुआ था। शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? एक बस्ती में। और वो बस्ती कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 1941 में, 84 में जन्म हुआ। 1800 ना, ध्यान रखना, 1984 मत कर देना। 1884 में जन्म, 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। कृति सबसे फेमस हिंदी साहित्य का इतिहास, एक चिंतामणि,
हिंदी शब्द सागर का संपादन किया। शैशव काल में मातृसुख से इनको वंचित होना पड़ा। आचार्य शुक्ल ने नागरिक प्रधान सभा काशी की पत्रिका का भी संपादन किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के क्या रहे, अध्यक्ष रहे। चिंतामणि कितने भागों में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने भागों में बताओ, 3 भागों में। पहले भाग में कैसे निबंध है, इसमें भाव या मनोविकारों से संबंधित निबंध है। दूसरे भाग में और तीसरे भाग में काव्य शास्त्र निबंधों को संकलित किया गया है। आगे देखिए आप, चिंतामणि नामक निबंध संग्रह पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा कौन सा पुरस्कार मिला, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। आचार्य शुक्ल को हिंदी में आलोचना का पिता भी कहा जाता है। तो ये आचार्य शुक्ल का परिचय कंप्लीट हो आपने